ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 27 अप्रैल 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने अपने बच्चों से आज जो कह रहे हैं, बाबा हमें चाहते हैं कि हम माला का दाना बने। भगवान हमें हमारी किस प्रकार रक्षा करते हैं, वो रूहानी सर्जन बनकर किस तरह से हमारी बीमारी ठीक करते हैं, हमें कौन कौन से डायरेक्शन देते हैं। हमें नम्रता का गुण सिखाने के लिए कह रहे हैं। कैसे हमें सीखना है और वरदानी मूर्त बनकर अपने वरदानों से कैसे सबको फलीभूत करना है। अटेंशन हमारा नेचुरल हो जाए, ये टेंशन समाप्त करना है। और शरीर बनकर किस तरह से हम भगवान के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। चलिए, ये सब मेन पॉइंट्स थे। अब हम विस्तार से सुनते हैं कि भगवान हमसे क्या बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक पिता के सिवाय दूसरा कोई याद न आए। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलकर ही तुम्हारे कर्म सुधर सकते हैं, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा विकर्म किए हैं तो बेड़ा गर्क कर लिया है। लेकिन फिर भी चलिए, अतीत में बहुत सारे हमने घपले किए, तो उससे घबराना नहीं। कहते हैं ना, कभी भी हमें अतीत का कैदी बनकर नहीं रहना है। वह तो सिर्फ एक सबक था, उम्र कैद की सजा नहीं थी जो बार बार हम उसी कैद में रहे। आज़ाद हो जाओ ना। तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए भगवान हमें श्रीमत दे रहे हैं। अपने विकर्मों को भस्म करो, माला का दानव बनो। पिता के सिवाय कोई दूसरा याद न आए, तभी हम बन पाएंगे। क्यों कहते बाबा कि दूसरा कोई याद न आए? क्योंकि दूसरी वही बातें याद आएंगी जो हमें नुकसान देती है, या फिर हम किसी की प्रशंसा में बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए। कल की कहानी सुने थे ना, प्रभाव में आएंगे तो हम प्रभावित हो जाएंगे इससे। हम अगर वो कोई गलत है लेकिन कुछ ज़रूरत के लिए हमको बहुत प्रभाव में डाल रहा है, हम उसके प्रभावित हो गए, तो यहाँ पर भी गड़बड़ है। और एक है चलो वो अच्छा भी है, लेकिन उससे प्रभावित होकर हमें वही याद आ रहा है, तो ये भी गड़बड़ है। हमें याद करना है तो उसको जो कि हमें सदा शक्ति दे। ठीक है। प्रश्न, किन बच्चों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं? चलिए, रक्षा करवाना सबको है, लेकिन कौन सी इसमें परहेज करनी है वो बाबा ने बताया। तो जो जितना सफाई से चलते हैं, बाबा के साथ सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती रहती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती, माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा भी कायम हो जाती है। तो समझ में आया, भगवान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अंदर की सच्चाई, सफाई, रूहानियत, खुशबू आपके अंदर हो। आपके कोई भी बात आए ना, तो शुरू में आप उसमें से कुछ नेगेटिव मत देखो, जब तक कि उसकी बात को तह में मत जाओ, तब तक आप कुछ जजमेंट ना करो। और तय में भी गए ना, तो बुरा जजमेंट तो करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी दोषी नहीं है, सब निर्दोष है। यह मानोगे ना, इसको कहते हैं ना सच्चाई, सफाई। युक्ति से चलनी है, ठीक है, लेकिन जो झूठा है उसकी रक्षा नहीं हो सकती। जो अंदर कुछ बाहर कुछ, माया उनको बहुत खींचती है और उनके लिए सजा भी है। फिर दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? भगवान है रूहानी सर्जन, मतलब आत्मा के सर्जन, उनसे भी बच्चे बीमारी छुपा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी है माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई, फिर भी बाबा से छिपा लेते, सबको सच सच नहीं बताते। बाबा कहते, बच्चे जितना तुम छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए बहुत खबरदार रहना, मन मत व आसुरी मत पर नहीं चलना है। देखा, बाबा ने साफ साफ बता दिया ना कि मुझसे छुपाओगे तो और ही वो वृद्धि होती जाएगी, इसलिए मुझे छिपाओगे तो नीचे गिरोगे, माया भी हप कर लेगी। इसलिए खबरदार रहना। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया है कि रूहानी पिता ही आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसीलिए गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुत काल। मूल वतन में तो सभी आत्मा इकट्ठे रहती है, अलग नहीं रहती। फिर वहाँ से जब नीचे आते हैं ना पाठ बजाने, तब आत्माएं बिछड़ती है, आकर के अपना अपना सब सेक्शन में चली जाती है, अपना अपना पाठ बजाती है। सत्व प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाती है। बुलाते भी है, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि हम हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ। बाबा कह रहे हैं हर 5,000 वर्ष के बाद आता हूँ। यह सृष्टि चक्र ही 5,000 वर्ष की है। निराकार बाबा भी जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, सच बात है। जैसे हम निराकार आत्माएं नीचे आए तो हमको ये शरीर मिला, ये चोला मिला, ये परमात्मा भी जब आएंगे तो उनको भी तो शरीर चाहिए ना।
तभी तो इस संस्था के फाउंडर लेकरा दादा के तन में स्वयं भगवान आ गए। हाँ, और तन लेकर हमें सुना रहे। ऊपर से कोई प्रेरणा आदि थोड़ी कर सकता है, प्रेरणा से हम थोड़ी ना समझेंगे। जिस रूप में हम हैं उसी रूप में उनको आना पड़े। जैसे तुम आत्मा शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाबा भी कहते मैं भी तन द्वारा तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ। जितना जो डायरेक्शन पे चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। बाबा तो समझाते हैं, फिर कोई श्रीमत पे चले व न चले, टीचर की सुने व न सुने। सच बात है, टीचर का तो काम है सबको बताना। अब कोई न सुने न चले तो उनकी मर्जी, वह तो अपने लिए ही फायदा अथवा नुकसान करते हैं। अब बच्चा ना पढ़े तो किसके लिए, किसका फायदा नुकसान? टीचर का थोड़ी ना कोई फायदा होना है, टीचर को थोड़ी ना उससे कुछ चाहिए। बच्चा अपना ही नुकसान व फायदा कर रहा है। नहीं सुनेगा तो फेल हो जाएगा। श्री बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। श्री बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। सन सोज फादर, इसमें जिस्मानी बाप की बात नहीं है, यह है रूहानी पिता की बात। जैसे शरीर के पिता को भी, पिता भी बच्चों को पढ़ा दिए, हाँ सब कुछ कर दिए, लेकिन फिर आगे चलकर उनको तो ये होता है ना कि लोग क्या कहते हैं कि देखो उसके पिता भी इतने अच्छे थे, बच्चा भी इतना अच्छा, हाँ पिता ने बाप का नाम वाला किया। तो वही बात है यहाँ भी है, हम बच्चे पिता से पढ़ रहे हैं, रूहानी पिता से। फिर जब हम अपने अंदर गुण धारण कर लेंगे तो हम भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे ना भाई। तो वही बाबा कह रहे हैं। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पर चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि रावण राज में पाप आत्माएं पुण्य आत्माएं के आगे माथा टेकती, परंतु यह नहीं जानती कि यही पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्मा बनती है। समझते हैं यह सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाबा समझाते हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से पाप आत्मा बन गए हो। 84 जन्म लेते हुए सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। सतो प्रधान माना सातों गुणों की प्रधानता थी, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता। और अभी तमो माना अंधकार, काला युग, कलह कलेश से की प्रधानता होगी, काम क्रोध लोभ अहंकार में आ गए, उसके प्रधानता में आ गए, उसकी मतलब एकदम मेजोरिटी हो गई। पाप आत्मा बनते हैं फिर बाबा को याद करते हैं। जब पुण्य आत्मा है तो बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं थी सत्युग में। अब यह सब बातें सबको बाबा तो नहीं बैठ समझाएंगे। हाँ, बच्चे सर्विस करते हैं ना, बाबा कहते हैं मैं सबको थोड़ी समझाऊंगा, मैं तो सिर्फ अपने बच्चों को बताऊंगा। तुम बच्चों का काम है कि सबको बताओ, सब तक यह संदेश तो। बच्चे सर्विस करते हैं। मनुष्य तो इस समय असुर बनते जाते हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सारा मदार इस बात पर है, मतलब किसी की बुद्धि में यह नहीं बैठ रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी तो माया है, सारा मदार इसी बात पर है। श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहा जाता है, लेकिन उनको लोग क्या कह देते हैं? भगवान। भगवान वो जिसको हर धर्म की आत्मा माने ना, जो निराकार हो, आत्मा रूप हो। आत्माओं का फादर तो निराकार है ना, उनको ही याद करना है। वह प्रजापिता भी कहते, लेकिन वह तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती है, परंतु कई बच्चे न समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। सच बात है, न समझे तो फिर उल्टा ही रास्ता ले लेते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर का अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु न समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में कई साधु संत जाते हैं, जंगल में जाकर तपस्या करते हैं। तो जंगल में गए तो क्या बनता है? वहां क्या मिलेंगे? कांटे ही मिलेंगे ना। हाँ, पूरा रास्ता मिलता ही नहीं, बीच में ही रह जाते हैं। फिर वहां भी पिछाड़ी में आते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए, मतलब जो सही रास्ता ना पकड़े तो भटक जाएंगे ना, बीच में ही रह जाएंगे, पता ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सबको, कल भी बाबा ने बोला था ना, अंधों की लाठी बनो, सबको सत्य का रास्ता बताओ। ज्ञान के नैन नहीं है किसी को, ज्ञान के नैन दो। ये बात बोल रहे बाबा। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे। 25% कम हो गया ना, त्रेता में 25% कम हो गया। 75% है, 25% कम है, 2 कला कम है। अभी तुम हो संगम पर। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। पुरानी दुनिया को भूलो, पुराने स्वभाव संस्कार भूलो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल, त्रेता को याद करो। बाबा ये कहते हैं कि त्रेता को याद करो? बाबा तो कहते हैं सत्य को याद करो। क्योंकि त्रेता नई दुनिया थोड़ी, नई दुनिया तो सत्य हुए स्वर्ग, जहाँ 16 कला संपूर्ण है, सब कुछ हमारे रीच में है न, परफेक्ट। रास्ता ठीक न पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हो। ड्रामानुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तहान पास किया वही करेंगे। अब देखिए, रास्ता ठीक नहीं पकड़ेंगे, बचपन से ये संस्कार होते हैं। चलिए गुरुकुल की बात है। एक बार एक गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे, तो गुरुजी सबको ऐसे चेक कर रहे थे कि किस तरह से लोग आगे बनेंगे, इन लोग का क्या मतलब लक्ष्य है। तो सबसे पूछा, तो एक बच्चे ने कहा
कि मैं तो बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, कि धन के बिना तो कुछ नहीं होगा, चीज़ें खरीदूंगा, घर परिवार को देखूंगा, ऐश मौज से रहूंगा। एक बोलता है कि धन दौलत क्या है, ये सब हाँ जरूरी शरीर निर्वाह के लिए करूंगा, लेकिन सबकी सेवा करूंगा और जास्ती लोभ लालच में नहीं रहूंगा। गुरुजी ने सुन लिया दोनों का, दोनों बहुत मेन से थे। तो गुरुजी सोचे इनकी परीक्षा ले जाए, तो एक दिन इन लोग को बोले, दोनों को एक एक थैला दिया। एक थैले में पूरा खाने पीने का सब जरूरत की सामान थी, पूरा भरा हुआ था, और एक था एकदम खाली। तो जो धन दौलत जमा करने वाला जो था, जिसका था कि पूरा बड़ा ख्वाब था, ये करूंगा वो करूंगा, उसको दिया खाली झोला। और जिसको था कि संतुष्ट रहूंगा, सेवा करूंगा, हाँ ज़्यादा लोभ लालच नहीं करूंगा, उसको दिया भरा हुआ थैला। तो गुरु जी बोले कि यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर एक मेरा मतलब आश्रम है, वहाँ पे तुम लोग को जाना है, पैदल जाना है। और सुनो, रास्ते भर जाओगे तो तुम सुनो, जिसको खाली झोला दिए थे, जो कि विलासिता वाला था, जिसके ख्वाब बड़े बड़े थे, कि तुम रास्ते में जाना, तुमको जो भी चीज़ सामान दिखे, ज़रूरत की चीज़ लगे, अच्छा लगे, तुम अपने झोली में भरते जाना। बोला ठीक है। और इसको बोले कि तुम देखो, तुमको तुम्हारे पास तो भरी हुई चीज़ है, तुमको जो ज़रूरतमंद दिखे, जो लगे कि हाँ इसको कुछ करना चाहिए, मुझे सेवा करनी चाहिए, तो तुम उसको देते जाना। बोले ठीक है गुरुजी। अब ये दोनों चल दिए, आगे चलकर चलने लगे, तो अचानक जो खाली झोला वाला था उसको दिखा कि एक बहुत कीमती पत्थर जैसा दिख रहा है, तो उसको रख लिया कि अरे भाई तो अच्छा लग रहा है। फिर आगे चला तो उसको एक सोने की ईंट दिखाई दी, उसको रख लिया। ऐसे करते करते ना बड़ा सामान वो भरता चला गया, कि ये जरूरत की है, ये जरूरत की है, हाँ कोई लोहा भी मिला वो भी रख लिया, अरे ये भी काम आएगा। धीरे धीरे, और इधर ये जो भी जरूरतमंद दिखता, कोई गरीब दिखता, कोई बच्चा दिखता, ये उसको सबको दान करते गया। तो धीरे धीरे 50 क्या मतलब 20 कोस ही पूरा हुआ होगा कि इसका सामान एकदम भर गया, अब ये चल नहीं पा रहा है, और इसका सामान खाली हो रहा है, ये हल्का हो रहा है। धीरे धीरे करते करते किसी तरह से पहुंचा, लास्ट तक तो ये पहुंच भी नहीं सका, और ये उधर से लौट के भी आ गया और गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी को तो यही जांच करना था। तो जब वो भी आया, किसी तरह से थका के लौट करके कई दिन में पहुंचा, तो गुरुजी यही समझाए कि देखो, जिसके पास जो संतुष्ट था, जिसके पास भरा हुआ था, वो जो दान करते जा रहा था, जमा नहीं कर रहा था, जमा करने का उसका सोच नहीं था, तो वो कितना इजीली गया भी, आया भी, फ्रेश भी रहा, शरीर पर भी कोई असर नहीं पड़ा। और तुम जो शुरू से ही सोचे कि ये अच्छा, ये अच्छा, ये ले लो, ये लो, ये कर लो, वो कर लो, ये भी ले लो, वो भी खरीद दो, तो सब तुम तो भारी हो गए, तुम आगे तक चल भी नहीं पाए। तो यही है, लंबी आयु भी नहीं मिलेगी। गुरुजी ने इससे समझाया। तो जो रास्ता ठीक नहीं पकड़ेंगे तो उनके जीवन में यही होगा, इसलिए रास्ता सही पकड़ो, इम्तहान में पास हो जाओगे। जो फूल फूल बनने का नहीं होगा, उनको भले कितना भी जोर से खींचेंगे वह नहीं बनेंगे। तो फिर गुरु का तो काम है रास्ता बताना ना। अब फिर भी ना बने, आपके फूल ही बने रहे, तो वो कांटा के जैसे सबको चुभेंगे ही ना, क्योंकि जब खुद ही समझ नहीं, खुद ही संस्कार नहीं, तो किसी और को क्या बनाएंगे। माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है, ट्रेटर बन जाते हैं, हाँ बाबा का बनकर भी गलत गलत कर्म करते हैं। जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए, उसको क्या कहेंगे, मतलब इस संस्था छोड़ के बाबा भगवान को छोड़कर फिर यहाँ से भटक जाए, तो ट्रेटर ही है ना। बाबा तो माया से छुड़ाने आए हैं, कहते हैं बाबा माया बड़ी दुस्तर है, अपनी तरफ खींच लेती है, माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशन करते हैं, बाइस्कोप में भी क्या क्या दिखाते हैं। आगे ये बाइस्कोप आदि नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को भी समझाना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया है। सच बात है, आज जिसके पास धन वैभव है, तो वो तो यही सोचते हैं ना कि हम तो स्वर्ग में ऐसे ही बैठे हुए, हम क्यों जाए, सब कुछ क्यों छोड़े हम। तो उनके लिए तो यही स्वर्ग है, क्योंकि उनके बीच में है सब कुछ, सब कुछ वो पा सकते हैं, पैसे हैं, मनुष्य है, जन है, धन है, सब कुछ उन लोग खर्च कर रहे हैं। तो साइंस भी बहुत सुख देने वाली होती है, लेकिन वहाँ साइंस का घमंड नहीं होता। यहाँ तो बड़ा घमंड है ना, कितना लेकिन यही साइंस, आज जो इतने सारे इक्विपमेंट बन रहे, इतने सारे हमें आराम की चीज़ें बन रही है, तो इसी साइंस से मिसाइल और बमबादी भी तो बन रहे हैं ना, परमाणु बम। तो यही साइंस हमारे विनाश का भी कारण बनेगा। यही चीज़ है जो जितना सुख दे रही है, यहाँ साइंस की चीज़ें, माया की चीज़ें हैं, वही फिर बाद में दुख भी देगी। बाबा बच्चों को ऊंचा चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, पर तो कोई कोई तो मानते ही नहीं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही वश कर लेती। पर तो फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना है वो स्वर्ग में जरूर आएंगे, लेकिन उच्च पद नहीं पाएंगे। बाबा ने देखो, बाबा कितना प्यारा है ना,
जो भी ज्ञान एक बार भी सुन लिया वो स्वर्ग में तो आ जाएगा, लेकिन पद नहीं पाए क्योंकि उसने पढ़ा नहीं, कुछ धारण नहीं किया। कहते हैं, कहते तो सब है कि हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी उतना ही करना है ना, खाली कहने से थोड़ी बन जाएंगे। हाँ, ये सब ड्रामा का खेल है, कोई चढ़ते हैं कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर होता ही रहता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा तुमको अखूट खजाने देते हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं। इस समय यहाँ जो जमा करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। मतलब ये नहीं कि अरे गिरना संभलना तो है ही नहीं, नहीं। जो जास्ती गिरे हैं तो अब हमको जास्ती चढ़ना है, चढ़ना ही चढ़ना है। मतलब इस फेर में नहीं रहना है। हाँ, कहते हैं ना कि जब कल का दिल देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। कल कल का पता ही नहीं क्या होने वाला, आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते थे उस घड़ी में अब रोए क्यों। ये भी बात सही है। अब तो हमें गिरना नहीं है, चढ़ते ही जाना है ना, और औरों को भी चढ़ाना है। फिर बाबा कह रहे माया भी किसको छोड़ती, एकदम नाक से पकड़ लेती। बाबा कहते बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो। कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा भी हो जाती। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं, क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे। छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाबा मारते हैं। सजा के समय तौबा तौबा करते हैं ना कि नहीं पापा हम ऐसा नहीं कर, क्षमा करो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो छोटा बच्चा कोई बुरा काम करते हैं तो बाबा मारते हैं। हाँ, तो इतना बड़ा बाबा कितनी नम्रता से चलते हैं। जब शरीर के पिता भी मारते हैं, लेकिन बाबा को देखो कितना बड़ा बाबा है, पूरी दुनिया का जो मालिक है, लेकिन नम्रता कितनी है, कितना मुलायम है। जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं वैसे ही हमारा बाबा है। हाँ, फिर समझाते हैं बस बच्चे ऐसा मत करो, श्रीमत और आसुरी मत। बाबा इसकी तुलना करके बस बताते हैं, बच्चे को अच्छी रीति समझ आनी चाहिए ना। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, कितनी गाली खाई है ब्रह्मा पिता, कितनी गाली खाई है। पता है उनके बारे में क्या कहते हैं, कितनी माता, क्योंकि माताएं बहनें संस्था में ज़्यादा आती है क्योंकि वो सीधी सच्ची होती है ना। पुरुष को थोड़ा अकड़ होता है, थोड़ा घमंड होता है कि ये लोग क्या, हम लोग बहुत ज्ञानी है। नहीं आ पाते वो लोग, बहुत रेयर ही कोई पुरुष, अभिमानी पुरुष साहूकार इसमें आएंगे। माताएं आती हैं, तो बाबा के पास माता ही थी, तो सभी लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलते थे कि हाँ अपने आप को कृष्ण बता रहा है, इसको 16,108 रानियाँ चाहिए, तो अब ये चाहिए। मतलब फलना चिल्ला, जितनी बुरी बातें हैं ना, जितनी गालियाँ उन्होंने खाई है वो शायद ही कोई बच्चा के नसीब में हुआ होगा, जितना उन्होंने सब कुछ सहा है। तो इसी पर बाबा कहते हैं कि जितनी जो सफाई से चलेगा उतनी उसकी उतनी रक्षा होगी। झूठे चलन वाले की रक्षा नहीं होती। जैसे ब्रह्मा बाबा की भगवान ने रक्षा की, तो वही बाबा के, जो जितनी सफाई से चलेगा उसकी उतनी रक्षा होगी। झूठे चलन वाले की रक्षा, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं। बाबा कहते कुछ भी हो परंतु तो पढ़ाई कभी भी बंद मत करो। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा, भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंजेस आने वाली है। यह कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते, अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती। यह माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते कि हमारे से यह हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है उनको, गुटखा खाते रहते हैं। हाँ, कोई युगल है तो समझते, एक ने बताए तो हम भी बताते। तकदीर में उच्च पद नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। जितना समझाएं छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। बाबा ने साफ कह दिया, तकदीर में उच्च पद नहीं है तो बाबा से छिपाएंगे, नहीं बताएंगे उनको। तो माला का दाना बनना है तो ऐसी अवस्था चाहिए, सच्चाई सफाई चाहिए। हाँ, यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है। बाबा ये नहीं कि बाबा नहीं देख रहे हैं, बाबा बराबर उनको देख रहे। तो सर्विसेबल बच्चे अगर अकेले हैं, परिवार में अकेले चल रहे हैं, तो घबराना नहीं। कहते हैं ना, कभी डरना मत, क्योंकि शमशान में और सिंहासन पर इंसान अकेला ही जाता है, बैठता है ना। तो घबराना नहीं चाहिए। किसी भी हालत में जो भी चीज हो, जैसी भी बात हो, सबको स्वीकार करो। बाबा खुद कहते मैं तुम आत्माओं का बेहद का पिता हूँ, तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ, इसलिए मेरी मत पर चलो। मैं आया हूँ तुम बच्चों को आप समान अशरीरी बनाए वापस ले जाने। अब तुम्हारी ज्योति जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग से ठीक रीति न रहे तो धर्मराज के मोर्चे खाने पड़ेंगे। इसलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने स्वर्ग में समझते हैं खुद को, परंतु यह है अल्पकाल का सुख। उन्हों को बेहद का बाबा से वर्षा नहीं मिलता। बाबा कहते मैं तो गरीब नवाज हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उनको ही साहूकार बना देता हूँ। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो विजय माला में आ नहीं सकेंगे। ये तो बेहद के पिता द्वारा हमारा सौदा हो रहा है।
बाबा यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। ये सब कुछ आप ले लो, हमें स्वर्ग का मालिक बना दो। कई अच्छे अच्छे बच्चे बाबा से ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो दाता हूँ, यह राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा नहीं है। वहाँ देखो लड़ाई के लिए कितना खर्च होता है, यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है, क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं, कुछ खर्चा तो है नहीं। योग बस सबको विश्व का मालिक बनना है, मतलब हथियार आदि अस्वस्थ थोड़ी ना यहाँ काम आने हैं। सच्चा सच्चा राजयोग बेहद का पिता ही सिखलाते हैं। तुम जानते हो राजयोग से परमपिता परमात्मा ने स्वर्ग की स्थापना की थी। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो और पढ़ाई अनुसार ही नंबरवार पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा मतलब होमवर्क। बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया है वो है पहली पॉइंट, पिता समान नम्रता का गुण धारण करना है। किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बनकर खुशबू देनी है। तो भगवान में नम्रता का गुण है ना, तो नम्रता से सुनो, नम्रता से जानो और धारण करो। दूसरी पॉइंट, सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, आज्ञाकारी बनना है। सच्चाई का गुण धारण करने सर्जन से कोई बात नहीं छिपानी। वरदान, पिता द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाली वरदानी मूर्त भव। पिता द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर लगाकर वरदानी मूर्त बनो। फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त कैसे बनेंगे? बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम होंगे। अब वरदान हमें मिला है, अस्त्र हमारे पास है और चोर लुटेरे आ गए, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे, तो ये क्या काम करेगा? तो वरदान हमें पहले याद रखना है कि भगवान ने हमें क्या वरदान दिया और उसको समय पर कार्य में लगाना है। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। वरदान हमने ले लिया, बीज रूप से मन में डाल लिया, अब उसको धूप और पानी का सहयोग देना होगा, मतलब उसको याद रखना होगा, कर्मों में यूज करना होगा, तभी तो ये फल रूप बनेंगे ना। हाँ, स्लोगन, अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन समाप्त हो जाएगा। अटेंशन नेचुरल हो, बाबा ने बोला ना वरदानी मूर्त बनना है तो समय पर वरदानों को कार्य में लगाओ, तो इस बात की अटेंशन, लेकिन घबरा कर नहीं, डर कर नहीं कि मुझे तो करना ही है, करना ही नहीं, करना ही है। हाँ, मुश्किल में नहीं, मेहनत करके नहीं, नेचुरल, नेचुरल अटेंशन। मुझे याद, सबसे पहले याद रखना होगा, ज्ञान की पॉइंट अच्छी रीति सुनना होगा, मुरली क्लास करनी होगी, अच्छी रीति उसको समझना होगा और उसे जीवन में उतार लेना, मन पर जैसे छप जाए और वो हमें याद है आज वरदान में बाबा ने क्या बोला और उसको समय पर हम अटेंशन रखें, तो ये हमारा नेचुरल बन जाएगा, संस्कार बन जाएंगे और सारे टेंशन समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।